नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं ये जो तेजस्वी का जो बाप मॉडल है, उस बाप मॉडल को आकृति लेने से तो पहले ही लग रहा है जैसे हवा निकल गई। सुनीता कुमारी दलित है, बड़ी भरोसा किए थे इस पर, दो विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर बनवाए, विधानसभा के कमेटी में सबसे जो मलाई वाला कमेटी होता है उस कमेटी का मेंबर उसको बनवाए, अध्यक्ष बनाए, क्या नहीं बनाए। पूरा जो मोहनिया इलाका है उस इलाके में जगतानंद सिंह से भी ज़्यादा प्रभावशाली वो दिखे, इसकी भी कोशिश हुई, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन वो भी फुर उड़ गई। क्यों? क्या हो रहा है राजद में? क्योंकि राजद में जो कुछ भी हो रहा है वो संयोग नहीं है, या यूँ कहें राजद में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को इंगित कर रहा है कि खेला हो पे। क्योंकि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं वो सारे के सारे बाप ही हैं। अब जिसके लिए छोड़ कर जा रहा है, अब बताइए कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, कितना मशक्क़त, कितना उठापटक के बाद जिस तरीके से वो बाहर निकले, अनंत सिंह को ललन सिंह ने जेल भिजवाया या जो भी वजह हो, वो आपके पास आया, उनके करीबी को आपने मंत्री भी बनाया, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जो उनको मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। फिर नीलम देवी खुद जीत कर आई, लेकिन चुनाव जीत कर आने के बावजूद भी उनको आपने मंत्री नहीं बनाया। क्या ये बाप के साथ गद्दारी नहीं है? सुधाकर सिंह को हटाया गया, नीतीश के हटे, वो इस्तीफा दिए नीतीश के कामकाज की आलोचना करने की वजह से। तो क्या सुधाकर सिंह के जगह पर बाकी सिंह जो जीत कर आए थे उसको मंत्री नहीं बनाया सकता था? क्या वो बाप का गला घोटना जैसा नहीं हुआ कि जब आप नीतीश कुमार के साथ थे तब तो आपने बाप के साथ तो बहुत अच्छा किया, तो आज आप बाप की उम्मीद कैसे कर बैठे हैं? आप तो जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही भाग रहा है। MY से आगे क्यों नहीं निकल रही है पार्टी? आप MY से आगे निकलने की कोशिश आप क्या क्या किए, A to Z, बाप माई, क्या क्या नारा लगा रहे हैं, लेकिन हालात तो, सिचुएशन तो सब सामने में है। आप सुनीता देवी को तो प्रवक्ता तक बना दिए थे, जबकि प्रवक्ता बनाने पर भी जगतानंद सिंह ने आपत्ति जाहिर की थी कि भाई देखिए ये भरोसे का नहीं है, इसका रवैया सही नहीं है, विधायक के रूप में इसकी छवि बेहतर नहीं हो बन पा रही है, ये एक खास तरीके के ट्रेंड में शामिल हो गई है। मतलब जो ट्रेंड RJD को लेकर चर्चाएं रहती हैं उस तरीके के ट्रेंड में ये शामिल हो गई हैं। लेकिन यहाँ तो आजकल अलग सियासत चलनी शुरू हो गई है। 5 नंबर, 10 नंबर, दिल्ली में भी 1 नंबर तैयार हो गया है। तो ये जितने नंबर है ना, वो नंबर बाप माई और क्या उसको कहेंगे A to Z का जो फार्मूला तेजस्वी का है, उस पर कहीं न कहीं सवाल अब खड़े करने शुरू हो गए। क्योंकि यादव भी भाग है, प्रहलाद यादव जो इनको छोड़ कर गए वो भी MY समीकरण में ही है। फिर जिस तरीके से राज्यसभा में भेजा गया है उसको लेकर भी कम से कम M में तो नाराज़गी है। तो ऐसा न कहीं कि A to Z या बाप के चक्कर में जो मूल वोटर है MY, उसमें ही क्षरण न हो जाए, कहीं उसी में ही न टूट फूट जाए कहीं, क्योंकि ये चीज़ें अब दिखने लगी हैं। और बीजेपी की भी कोशिश है कि नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर उन्होंने संकेत भी दिया है। और बीजेपी तो बरसों बरस से, जनसंघ के ज़माने से यादव को करीब लाने की कोशिश में लगा हुआ है कि यादव कैसे भी करीब आ जाए। नित्यानंद राय को भी दावेदारी दी गई, मंत्री दी गया, अध्यक्ष बनाया गया, रामकृपाल यादव को तवज्जो दी जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से अब दिखने लगा है कि तेजस्वी भले ही वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से और फिर भाषण के तौर तरीके पर भले ही वो अपने अंदाज में चीज़ों को रख रहे हैं प्रभावशाली तरीके से, लेकिन राजनीति का जो कह सकते हैं कि जो उठापटक है, राजनीति का जो खेल है, उस खेल में कहीं न कहीं तेजस्वी पिटते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर वो उस खेल को मजबूती से खेले होते तो आज नीतीश कुमार सत्ता में, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर बने नहीं रहते। क्योंकि बहुत हद तक खेल तेजस्वी अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन
अंत में फिर वो जो बाप और माई समीकरण वो बना रहे थे, उसी समीकरण से वो गच्चा खा गए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि सुनीता देवी तो एक वानगी है। आगे आने वाले समय में ये स्थिति और भी कह सकते हैं कि बिगड़ती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और कई विधायक इनका साथ छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग में जो लालू के दौर में जो कार्यकर्ता, विधायक और पार्टी के सुप्रीमो के बीच जो एक कड़ी होती थी, वो कड़ी टूटती हुई दिख रही है।